सुना है किसी घाटी में एक मेहरबान नाम का डाकू रहता है और उसका ऐलान है कि कोई इस जूनागढ़ में खुशियां नहीं मना सकेगा। और हमारा ऐलान है कि कोई भी इंसान इस जूनागढ़ में किसी की खुशियां नहीं रोक सकता। अगर सबसे पहले हमें मुकाबला करना पड़ा मेहरबान से तो हम सबसे पहले उसका सामना करेंगे, क्योंकि इस जूनागढ़ के अंदर कोई किसी की खुशियां नहीं रोक सकता। यह ऐलान मरहम सिंह का है। जी आओ हमारे साथ। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। ये बताओ हमारे राज्य का क्या समाचार है? आपके राज्य का समाचार ठीक है। प्रजा अपनी चैन मन से जी रही है। प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं महारानी जी। देखो अब मेरा बेटा सयाना हो चुका है। हाँ, इसलिए मैं चाहती हूँ क्यों ना वसीयत नामे पे दस्तखत करा लूं, ये रात सब अपने नाम करवा लूं। बहुत अच्छी बात महाराज, सही रहेगा ना? बहुत जाओ वसीयत नामे की डायरी और साथ में पेन और मेरे बेटे जय सिंह को बुला कर लाओ। तुरंत बुला। और कौन सा काम मुझसे और बड़ा बात है, कौन सा काम मुझसे, कौन सा काम मुझसे और बड़ा बात है, जल्द बतलाइए, जल्द बतलाइए, सेवा में हाजिर बेटा और खड़ा आपका, जल्द फरमाइए, जल्द फरमाइए। सुनिए बेटा, हाँ माँ, मैं किस लिए यहाँ पे बुलवाई? हाँ माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि किस लिए। तो तुमसे कहना हमारा यही लाडले, तुमसे कहना हमारा और यही लाडले, ध्यान बातों पे मेरे जरा दीजिए, इस वसीयत पे दस्तखत करो, जल्दी करो, कुल रियासत मेरे नाम कर दीजिए। छोटा सा काम है, एक यहाँ पे दस्तखत करना है, एक यहाँ पे। माँ, सिर्फ साइन के लिए आपने अपने साइन कक्ष में मुझे याद किया। माँ, मैं तो डर गया था कहीं हमारी माँ की तबीयत तो नहीं खराब हो गई। मेरी तबीयत सही है, अगर साइन नहीं करोगे तो मेरी तबीयत जरूर खराब हो अरे जाएगी। माँ, साइन ना करियो अम्मा बुखार पकड़ ले भैया। साइन ना करूं? साइन ना करियो तो अम्मा बुखार पकड़ ले। और साइन करे पहले पढ़ो। सही कहता है। ए बुला क्या समझा रहे?
अरे माँ दस्तखत करने के बाद बेटा करने पढ़ जा रहा लेना। हूँ, उससे पहले थोड़ा पढ़ लेता हूँ, क्योंकि गुरुजी अक्सर यही कहा करते थे, बेटा जब भी कहीं साइन करना तो उसे एक बार जरूर पढ़ लेना। अच्छा आज मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, तुम्हें लिखा क्या है। पढ़ लो बेटा। बोला ये वसीयतनामा है और इसमें साफ साफ लिखा है कि कुंवर जय सिंह अपने होशो हवास में ये पूरा जूनागढ़ राज अपने माँ के नाम कर रहा है, लेकिन मैं कब कर रहा हूँ। अरे दस्तखत कर दे तो हो ना जाए का काका। सही कहते हैं। और इस वसीयतनामे पे साइन कर देता हूँ तो जूनागढ़ राइस हमारे माँ के नाम, और मैं रोड पर आ जाऊंगा। ले ले एक कटोरी इतनी बड़ी, हम हो ले ले ढोल बजावा जाए, दूसरे महंगा खावा जाए। सही कहता है, काश इस पे मैं साइन कर देता हूँ तो ये पूरा जूनागढ़ तहस नहस हो जाएगा। इस वसीयतनामे पे मैं साइन नहीं करूंगा। बिल्कुल ना करे भाई, जा जाऊं। माँ ये आपका बेटा कुंवर जय सिंह इस वसीयतनामे पे साइन करने से साफ इनकार कर रहा है। क्या? लेकिन बेटा दस्तखत क्यों नहीं करोगे? माँ जानना चाहती हैं कि मैं साइन क्यों नहीं करूंगा। तो क्यों करूं मैं वसीयत और तेरे नाम पे क्यों करूं मैं वसीयत। तो क्यों करूं मैं वसीयत और तेरे नाम पे, ये रियासत है मेरे सगे बाप की, बाप के बाद बेटा ही वारिस बने, इतना नादान नहीं मैं समझदार हूँ। हमको समझाओ ना, मैं समझदार हूँ। वसीयतनामे पे दस्तखत नहीं करोगे? नहीं करूंगा। नहीं करोगे? जब तक हमारे शरीर में जानी तब तक ये जूनागढ़ राइस मैं किसी का नहीं होने दूंगा। ऐसे नहीं करूंगा। पड़ती हूँ मैया तेरी लाडली, पाँव
देखो माँ, आखिर ये मेरा भाई है, इतना जुल्म क्यों ढा रही हो? ये भी तो तुम्हारा ये बेटा बताओ, है। जो मैं कर रही हूँ किसके लिए कर रही हूँ? सब तेरे लिए कर रही हो। क्या तुझे ये राजपाट नहीं चाहिए? नहीं माँ, मैं ऐसे नहीं चाहूंगी, मैं सब नहीं लूंगी, मगर भैया को छोड़ दो। नहीं माँ, ये सब नहीं लोगे। तो कैसी माँ है हरामजादी? बहन इधर आ। तू यहाँ से भाग, यहाँ से फटाफट भाग, क्योंकि माँ के सर पे अरे भूत चढ़ गया है, इनका दिमाग खराब हो चुका है। भाग यहाँ से, तुम्हें जो भी सजा देना है। महारानी जी, ए महारानी, ये तुम्हार बिटिया तुम्हें क्या लगता है? हमको नहीं लागत तुम्हार बिटिया। ये हमारी नहीं करोगे वसीयतनामे भी दस्तखत? मैं जो भी सजा देना ही अब मुझे दीजिए। बहन रंजना पर जुर्म ढाकर तुमने अच्छा नहीं किया है, और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक वसीयतनामे पे मैं हर की साइन नहीं करूंगा। नहीं करोगे? नहीं करूंगा। नहीं करो। मंत्री जी को बुला कर लाओ। मंत्री जी का? हाँ। मंत्री जी क्या बात है? मैं जय सिंह से वसीयतनामे पे दस्तखत करवाना चाहती थी, और ये दस्तखत करने से इनकार कर रहा है। आप समझा दीजिए साहब, आपके समझाने से दस्तखत कर दी। ठीक कहती हो। जैसे जैसे देखो बेटा, तुम्हारी माँ जो करे बिल्कुल ठीक कह रही है, इसलिए उसका कहना मानो और दस्तखत कर दो। दुर्जन सिंह, शायद तू उस दिन को भूल गया है। कौन से दिन को? सब याद आ जाएगा बेटा। अरे बेटा, अरे दुर्जन सिंह, आज माँ और बेटे के बीच में अगर तूने दखल अंदाजी करने की जरूरत किया, अच्छा तो साले उतार के जूते अपने जूते सर पे मारे। औकात में रहो बेटा, नहीं ऐसी दुर्दशा करूंगा। एकता जूता पर खुबड़ी बाहर। क्या कहा कि मेरे माँ और बेटे के बीच में बोलने वाला होता कौन है? कौन होता है? जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं नहीं, तेरी माँ बताएगी कि मैं तेरा कौन हूँ। समझा अपने बेटे को कि हम तुम्हारे कौन हैं। बेटा जय सिंह, हाँ माँ। ये बताओ मैं कौन हूँ? आप हमारी माँ हैं। जब मैं तुम्हारी माँ हूँ तो ये कौन हूँ? ये एक जूनागढ़ यानी हमारे राज्य का महामंत्री यानी एक नौकर है, और गंदी नाली की औकात, गंदी नाले कीड़े की औकात सिर्फ गंदी नाली में ही शोभा देती है।
मैं तुम्हारी माँ हूँ तो ये कौन है? तुम्हारे होने वाले डैडी है। देखना चाहते हो? रिश्ते में मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ। नाम है दुर्जन सिंह। मंत्री जी, आज मुझे सब समझ में आ गया कि हमारी माँ किसके कहने से गलत अपने बच्चों के साथ व्यवहार करती है। अच्छा मंत्री जी, बोल साले कुत्ते। और मंत्री जी, मैं समझ गया सब तुम्हारी चाल। मंत्री जी, मैं समझ गया और सब तुम्हारी चाल है। और माता ने फैला दिया और दिया चरित्र का जाल। और माता ने फैला दिया और दिया चरित्र का जाल। महारानी, अब ये हरामजादा जीवित रहे तो हमारा काम बनने वाला नहीं। अगर ये दस्तखत नहीं करेगा तो इसके मारने के बाद इसका अंगूठा काम आएगा। लगा इसके गले में फांसी का फंदा। स्कूटर कहाँ मर गया? स्कूटर पंचर हो गया। कहाँ है? बुला हवाई नहीं ढकेल गया। मैं आवाज दे रही है। चल, मेरा हुक्म है इसी वक्त फांसी पे चढ़ाया जाए। बुलेट और स्कूटर, मेरे 3 कहने पे फांसी का फंदा टाइट हो जाना चाहिए। ठीक, होशियार हो जाओ। होशियार कहो, होशियार बोलो, होशियार। नंबर 1। फांसी का फंदा क्यों छोड़ दिया? कौन तो कार रस्सा फेंक। मैं क्या मैं कही नंबर 1 हम कई कार रस्सा फेंक। नंबर 1 और नंबर 2। कहना नहीं अब महारानी जी ठहरो जरा, कहना नहीं
दीवारी हो। हाँ, जबकि कहना हमारा ना इसलिए क्या हुक्म फांसी का मानो दीवारी हो। कर बोटी बोटी तेरी मांस कुत्तों को सारा किस गरज से हमारा या कर ही घिर गए, किसे गरज से हमारा या कर ही घिर गए। अपनी तारीफ से सच बता दीजिए, नाम क्या है तुम्हारा बतलाइए, बात जो भी है सच आया कीजिए। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? वाह, तुम मुझे नहीं पहचानते हो। लोग मुझे डाकू मलखान सिंह कहते हैं। यहाँ किस लिए आए हो? महारानी जी, शायद तुमने हमारा ऐलान नहीं सुना। हमारा ऐलान है कि इस जूनागढ़ के अंदर कोई किसी पर जुर्म नहीं ढा सकता है, कोई किसी की खुशियां नहीं छीन सकता है, और वही गुस्ताखी तुमने की है। मलखान सिंह, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि हम लोग यहाँ के कौन हैं। अच्छा, तो तुम लोग कौन हो? मैं यहाँ की महारानी हूँ और मैं यहाँ का महाराणा। महाराणा नहीं, महाराजा हूँ, महाराजा। हाँ, लोग प्यार से कहते हैं महारानी सतवंती। ये महारानी सतवंती का दबदबा चलता है, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। डरना मत, तुम बातें करो, मैं हूं। चलो यहाँ से निकलो। जिस रास्ते से चल कर आए हो उसी रास्ते से उल्टी पांव वापस चले जाओ। जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा महारानी जी, लेकिन इस बच्चे को अपने साथ लेकर जाऊंगा। हाँ, आओ बेटा, हमारे साथ चलो। ठहरो, मलखान सिंह, हाँ, तुम्हारी जैसे मलखान सिंह को, अच्छा, तुम्हारे जैसे मलखान सिंह को साल में 365 को चराती हूँ, और तुम तो सिर्फ एक। वाह वाह महारानी जी, तुम हमारे जैसे मलखान को साल में 365 को चराती हो। हाँ। तो सुन लो महारानी जी, हम भी तुम्हारी जैसी रंडियों को साल में 3365 अपनी जांघों से उतार देते हैं। मेरे बेटे जैसे को नहीं ले जा सकते। मैं इस बच्चे को लेकर जा रहा हूँ और देखता हूँ साला कौन सा माई का लाल मुझे। कहाँ जा रहे हो? मैं उस रामजादी का राम नाम सत्य कर दूंगा। अरे मेरा दर्द देखिए, बहुत जोर दर्द हो रहा है। बहुत तेज लगा। जाओ इंजेक्शन करो, मालिश करो। हेलो, ये आ गए मान्य हमारे बड़े भाई सुंदर लाल, जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं। इन भैया जी की तरफ से शानदार 21 रुपए का इनाम है। कहा था कि सारी रात मंत्री
उधूम मचाई है। हम नहीं कही कहा थी सुंदरलाल भैया कि सवेरे पार मंत्री एक कपड़ा उतार के मार। देखो जय सिंह को ले गया मलखान सिंह, ले जाने दीजिए, इसके लिए क्यों आप चिंता होती? क्यों? वो डाकू है, वो एक डाकू है, वो जय सिंह को ले गया जरूर है, लेकिन बियाबान जंगल में उसका अपने हाथों से कत्ल कर देगा। यानी जो कार्य हम लोग करने वाले थे अब वो काम वो खुद कर देगा। हाँ, बची तो श्री मेरी बेटी रंजना। आप जाइए कहीं अच्छा सवार देकर, अच्छा सा घर देकर जाइए, उसकी शादी पक्की कर दो। ठीक है, आप चिंता मत करें, हम रंजना के लिए अच्छा सा वर और अच्छा सा घर देखेंगे। उसकी शादी करने के बाद दोनों ऐश करेंगे। मैं जा रहा हूं। जाओ इसी वक्त मेरी बेटी रंजना को बुला लाओ, बुला लाओ। बेटी रंजना, क्या मुझसे नाराज है क्या? मारे बिचारी के बोकला निकोल ले। अब बताओ बिट्टी रंजना हमसे गुस्सा न का? थोड़ी मांग रहा है, बताओ जरा। मैं समझा रही थी बेटी रंजना, देखो अब तू सयानी हो चुकी है, इसलिए तेरे लिए मंत्री जी दूल्हा खोजने गए हैं। ठीक है माँ। एकदम फंटास दूल्हा चुनकर आएंगे। जी माँ। इधर आओ, देखो मेरी बेटी लाखों में एक है। क्या बाल है, क्यों बुलाट, क्या आंखें हैं, क्या गाल है बुलाट, और क्या होठे हैं। पैसा की नोट। मेरी बेटी तो अप्सरा है, अप्सरा। एकदम अप्सरा है। अप्सरा कह रहे हो तो अप्सरा बोल रहा हूं। आप कौन? महारानी जी, बंदे को डाकू मेहरबान सिंह कहते हैं। ओ, डाकू मेहरबान सिंह, जी हाँ। बोलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, फटाफट बोलिए। महारानी जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैं आपकी सिराज जूनागढ़ में रहता हूँ। मैंने सोचा कि क्यों न चलकर यहाँ की राज की मलिका से मिलूं, लेकिन यहाँ आके क्या सुन रहा हूँ, आप किसी की शादी की बातें कर रही हैं। मेरी बेटी रंजना